अभी हमारे साथ बात करने के लिए आपको बता दें कि पूरे बिहार के सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी हमारे साथ अंजू जी हैं, जो कि बेगूसराय मेयर पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले अंजू जी, आपका स्वागत है कि इतना कम उम्र होने के बाद भी आपने चुनाव लड़ने का सोचा है। जी। अच्छा, चुनाव आप खुद लड़ना चाहते हैं या आपके पति लड़ा रहे हैं चुनाव? जी नहीं, पति इस मेयर के लिए तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए, लेकिन महिला सीट होने के बाद वो मना कर दिए, मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। अच्छा, तो आप चुनाव, ये मेरा खुद का फैसला है। अच्छा, आपका खुद का फैसला है कि मेयर पद का चुनाव लड़ा जाए? जी। हालांकि तो भ्रष्टाचार यहाँ जो है, ये नेता बनना, नेताइन बनना आज के समय में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। यहाँ भ्रष्टाचार है, दलदल है। दलदल कहाँ नहीं है, जन्म लिए हैं उस वक्त से तो दलदले में है। परिवार में दलदल नहीं रहता, लेकिन उसको आदमी ही संभालता है। तो क्या लगता है कि अगर मेयर आप बन जाते हैं, इस दलदल को आप अपने क्षेत्र से समाप्त कर पाइएगा? बिल्कुल, यही सोच कर हम आए हैं। जॉब छोड़कर, जॉब तो कभी भी कर लेंगे, राजनीति में आने का मौका मिला और स्थिति को देखते हुए हमने सोचा है कि जब हम स्थिति को बेहतर बना कर रहेंगे, चेंज कर रहेंगे नगर निगम को। अच्छा, आपका पढ़ाई लिखाई क्या है, बता सकते हैं? मेरा ये जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट है और अभी जूलॉजी से पीजी कर रही हूँ। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट हो यानी कि पीजी कर रहे हैं, उसके बाद भी चुनाव लड़ने का आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? देखिए, ये अचंभित आइडिया है। आप खास करके लड़की हैं, लड़की के माइंड में ये सब चीज़ नहीं आता है। उम्र आपका कम है, आप जानते होंगे कि आप पूरे बिहार में सबसे कम उम्र के मेयर प्रत्याशी हैं। उम्र कम है, उसके बाद भी इस ढंग का विचार कहाँ से आ गया? देखिए, युवा, सरकार ही कहता है कि युवा ही देश का भविष्य है, तो युवा स्थिति को देख रहा है तो युवा को मौका नहीं मिल सकता आने का। हम भी तो एक युवा हैं, यही सब सोचकर युवा भी हैं, और जो हम करेंगे ना वो जनता देखेगा। बस हम इतना विश्वास दिला रहे हैं और करके दिखाएंगे। क्यों आए, कैसे आए, मेरा मन खुद का है, ये मेरा फैसला खुद का है और काम करने के लिए आए हैं। जितना स्थिति गंदा देख रहे हैं उस सबको ठीक करने के लिए आ रहे हैं। क्षेत्र में तो प्रचार के लिए घूम ही रहे होंगे? जी जी बिल्कुल। क्या लोगों का क्या समर्थन, सहयोग क्या मिल रहा है? भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसा वार्ड कल भी हम विजिट करके आए हैं, वार्ड 44 में। वहाँ तो इतना गंदा स्थिति है ना, यहाँ तो थोड़ा ठीक भी है, ठीक तो कहीं भी नहीं है। वहाँ इतना गंदा आदमी रह रहा है, जो पूरा नगर निगम की सफाई करता वो गंदा में रह रहा है। अभी किसके पास नहीं शौचालय है? सरकार के द्वारा अभी अथी जो चलाया गया कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। वहाँ देखिए तो 10-15 घर पर एक शौचालय था, वो भी सार्वजनिक। जेंट्स, औरत, बच्चा सब लाइन में लगे रहते हैं शौचालय के लिए। तो ये सब भी स्थिति हम हर जगह मिल रहे हैं, हर जगह जनता से मुलाकात हो रही है, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। अगर हमें मौका मिला तो उस सब पर काम होगा जिस पर अभी तक काम नहीं किए, जो ध्यान देते हुए या फिर ध्यान देना जरूरी नहीं समझे उधर। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मालूम होगा जी, आप पूरे बिहार के सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी हैं। अभी के समय में, प्रेजेंट सिचुएशन में आप महिला प्रत्याशी हैं। उम्मीद क्या लग रहा है कि आप कम उम्र की महिला मेयर भी बन जाइएगा? देखिए, जिस तरह हम जनता से मिल रहे हैं, उनकी स्थिति को समझ रहे हैं, हम विश्वास दे रहे हैं, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद तो है, आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन उम्मीद पूरा है कि हम इस बार जीत कर जरूर आएंगे। देखिए, आज के समय में चुनाव रुपया का हो गया है। पहले जो मेयर पद का चुनाव होता था वो नेता को चुनता था। पहला बार सरकार का ये सराहनीय कदम है कि जनता नेता को चुनेगा, नेता अब नेता को नहीं चुनेगा। नगर निगम में रुपया का चुनाव होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि रुपया खर्च होगा? आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, क्या उस लायक है कि रुपया जहां बहाना पड़े, दारू बांटना पड़े, ये सब संभव कर पाएंगे? आप मेरे घर की स्थिति, मेरी पूरा बैकग्राउंड देख लीजिए, इससे लगता है कि हमको रुपया हम उतना खर्चा कर पाएंगे। हमको जनता सहयोग कर रहा है कि आप खड़ा होइए, जितना खर्चा लगेगा आप जनता के थ्रू हमको रुपया मिल रहा है और हम खर्च कर रहे हैं। जो भी लग रहा है थोड़ा बहुत, उतना तो हम नहीं कर रहे हैं जितना सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जिस चीज़ की में लगता है कि हाँ यहाँ रुपया लगेगा, तो जनता हमें सपोर्ट कर रही है रुपया में भी। जब बेगूसराय आप घूम रहे होंगे, तमाम
वार्डों में आप घूम रहे होंगे, उन तमाम लोगों की समस्या अब आपके सामने आती होगी। जी जी, कल गए हैं रात में वार्ड 44 में देखे हैं कि जो घर है ना 20-25 घर है, वहाँ चढ़ने इतना वो जो सड़क बना है गड्ढा खुदा हुआ है, बगल में पोखर है, पोखर में इतना गंदा पानी कचरा सब बैठा, छोटा छोटा। कल तो हम आँख के सामने में देखे एक बच्चा गिर गया उसमें। वहाँ का आदमी अपने से कैसे भी ईटा दबा के उस पर सीमेंट बालू करके, और वहाँ कोई मेयर अभी तक नहीं मिलने गए, जो बने सो भी और जो बने थे वो भी, कोई भी मिलने नहीं गए, कोई भी उनकी समस्याओं को नहीं देखे। जनता क्या आपसे ये उम्मीद रखे कि बनने के बाद आप पहुंचिएगा? पूरी तरह से वो भी उम्मीद हमसे रख रहे हैं और हम भी उनकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। बेगूसराय में कितना अच्छा वार्ड है ये नगर निगम में, बेगूसराय नगर निगम में, और टोटल वार्डों की संख्या क्या है? 45 जी। 45 वार्ड का घूम लिए हैं, पर चुनाव 45 तो अभी नहीं घूमे हैं, लगभग 5-6 वार्ड अभी घूमे हैं, ज़्यादा नहीं घूम पाए हैं, लेकिन लगे हुए हैं। आज भी 2-3 वार्ड घूमने के लिए टाइम बना है। सिंबल वगैरह मिल गया है? 30 को आएगा सिंबल, 30 तारीख को जी। सिंबल के बाद तो और चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। हाँ, तेज तो होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बेगूसराय में आपराधिक गतिविधि भी बढ़ गया है, और अगर चुनाव जीतने के बाद ये भी जिम्मेवारी आपका होगा। बिल्कुल, हम वो हर एक जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे। जो मेयर क्या समाज सेवा के अंदर आता है, कि एक आदमी होने के नाते अगर मेरे अंदर से हो सकता है समस्या का समाधान, तो हम पूरा तरह से उस समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की भी है, उम्र कम है, तजुर्बा नहीं है, लेकिन इनके पास भी हौसला है लड़ने का, और उसी हौसले को लेकर आए हैं। बेगूसराय के लोगों से इनका अपील भी है, चुनाव जीतने का उम्मीद भी है, भरोसा भी है। बेगूसराय की जनता और इस नगर निगम की जनता इन्हें कितना मदद करती है, सबसे कम उम्र की मेयर बनाती है या नहीं बनाती है, ये तो आगामी चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन इनका हौसला और जज्बा को देखने के बाद शायद लगता है कि आने वाला अगला मेयर जो बेगूसराय के होने वाली हैं वो अंजू कुमारी हैं। अब आगे तो नेता को चुनता था तो पैसा का बहुत मोटा आवश्यकता होता था, कारण कि वहाँ खरीद बिक्री वाला झंझट होता था। इस बार सीधे जनता वोट करेगी, जनता से इनको उम्मीद है। अच्छा, जनता अगर मेयर बना देगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि और मेयर साहब के जैसा आपसे भी मिलने के लिए सोचना पड़ेगा जनता को? जी देखिए, आप जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हर जनता कर रहा है, क्योंकि वो बार ठकाए हैं और उनको विश्वास दिलाना बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि हर बार जो मेयर बन के आए हैं ना, उनको इतना अथी कर दिए ना वो क्षेत्र में, विश्वास के क्षेत्र में, कि विश्वास करना मुश्किल है। देखिए, जनता हमेशा ठका जाता है, हमेशा, चाहे जिस मोड़ पे हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, मेयर हो, कोई भी चुनाव हो, जनता हमेशा ठका जाता है। तो भरोसा रखे तो कब रखे, कैसे रखे, ये तो वही तो, ये उनकी गलती नहीं है कि भरोसा वो मुझे किसी पर नहीं कर पा रहा। ये जो प्रत्याशी बनकर आते हैं, पद लेते हैं, ये उनकी गलती है कि क्यों आखिर विश्वास दिलाते हैं आप। तो आप भी तो विश्वास दिला, हम विश्वास दिला रहे हैं। हम ये भी बोल रहे हैं कि हम वादा नहीं करेंगे, हम काम करके दिखाएंगे, बस मौका दीजिए और पूरा विश्वास कीजिए कि आपका जितना भी फंड आता है न, सब आपके घर तक जाएगा, बिचौलिया के बीच नहीं। और ये भी नहीं होगा कि बहुत सारी महिलाओं से, पुरुषों से शिकायत मिला है कि अगर कोई समस्या आपदा आ गई एकाएक, तो हम मिलने गए हैं तो वहाँ पर डॉग जो रहता है दौड़ छकाई के लिए, वहाँ पर डॉग मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, ये सब मिलता है, वहीं से हमको घूर के आना पड़ता है। तो ऐसा प्रोसेस नहीं होगा अगर हम आ रहे हैं तो। नहीं तो अभी वो तो समय लग जाएगा, 5 साल मेहनत कीजिएगा, शायद 5 साल सरकार का खाइएगा, तब डॉग और कुत्ता बराबर आइएगा। कारण कि आपका जो अभी सिचुएशन है वो एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, वो दिख सकता है और जनता को भी दिखता होगा इन सब चीज़ों को। देखिए, हम उन्हें बता रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ हम वो बताएं, तो हम विश्वास दिला रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा, अगर हम आते हैं तो ऐसा नहीं होगा। उनका प्रोसेस, मेरा और उनका प्रोसेस सीधा रहेगा, मेयर और जनता, बीच में कोई अथी नहीं, कोई कमीशन उमीशन जो कटता है ना, बहुत जनता बोलते हैं कि अगर मिलने भी जाते हैं ना, कुछ उनसे सुविधा लेना होता है तो बीच में कमीशन लगता है। आपको उनके पास ले जाएंगे, इतना रुपया हमें दीजिए, आपका काम करवा देंगे, इतना रुपया आपको देना पड़ेगा।
तो ऐसा प्रोसेस नहीं चलेगा, प्रोसेस भी चेंज होगा। उनका फेस टू फेस हमसे मुलाकात होगी और मंथली में एक बार विजिट हम हर वार्ड में करना चाहेंगे। ये भी शिकायत है, जनता कहते कि नहीं। देखिए इनका जो दावा है बहुत बड़ा है, बिचौलिया दूर भगाएंगे। पूरे बिहार में बिचौलिया का राज है, ये हम नहीं बोलते हैं साहब, ये यहाँ की जनता बोलती है और शायद आपको भी बोलता होगा जनता बिल्कुल कि बिचौलिए का राज है। बिचौलिए बोले सो हर चीज सुनना पड़ता है, मतलब विश्वास दिलाना ही मुश्किल कर दिए ये लोग। तो उम्मीद है उस मुश्किल घड़ी में आप विश्वास दिलाकर जीत पाइएगा। हाँ हाँ हाँ, हम विश्वास दिला रहे हैं और विश्वास पर खड़े भी हो रहे हैं। जैसा जितना ही अभी विश्वास दिला रहे हैं उस पर खड़े हैं हम। आगे तो थी समय मिला, अगर स्थान आया तो पूरा देखिएगा मेरा वर्क का आप लोग भी। उम्मीद है कि जी बिल्कुल उम्मीद है। अब आगे का हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी का माहौल हम देखते हुए कहते हैं कि मेरा उम्मीद है कि हम आ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपको बता देते हैं कि सबसे कम उम्र की अंजू कुमारी पूरे बिहार में मेयर बनकर रचेगी इतिहास। ये देखना होगा चुनाव परिणाम के। और सुन रहे थे अंजू जी के, काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपना बात रखा, जनता का समस्या को भी इन्होंने रखा है। अब देखिए जनता इनके ऊपर विश्वास जता पाता है ये नहीं, ये देखना होगा चुनावी परिणाम। इसी प्रकार आप देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।